हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहने वाला है। भाई इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने रखा गया है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिनके आगे पूछे जाने की काफी संभावना है। तो भाई प्लीज सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर से कवर कर लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास की डेली नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो भाई मैं आपको बता दूं कि हम सन 2000 से लेकर के अभी तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस एसआई के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उन सभी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनके आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को मिला करके हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो भाई प्लीज क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपको क्वेश्चन का लेवल देकर के पता लग जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित, ठीक है, इसका नायक है? तो भाई इनमें से कौन, जो ये रामचरित कविता है, तो इसका नायक कौन है? ठीक है, तो इसके नायक की बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रामपाल। ठीक है, रामपाल जो है संध्याकर नदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता जो है, कविता क्या है? रामचरित। ठीक है, तो इसके नायक थे रामपाल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात करें रामपाल कौन थे, तो भाई ये पाल वंश के शासक थे। ठीक है, पाल वंश के शासक रहे हैं। और अगर हम बात करें पाल वंश की स्थापना की, तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो भाई पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भाई तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? तो भाई इनमें से किस वंश की स्थापना जो है विंध्य शक्ति द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाकाटक वंश जो है इसकी स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें पल्लव वंश की, तो भाई पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सिंह विष्णु, ये थे पल्लव वंश के संस्थापक। बात करें मोखरी वंश के संस्थापक की, तो भाई हरिवर्मन। ठीक है, हरिवर्मन जो है ये क्या थे? मोखरी वंश के संस्थापक। और अगर हम बात करें चालुक्य वंश की, तो भाई चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलिकेशन द्वितीय। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी पॉइंट को आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पुलिकेशन द्वितीय हो जाएंगे आपके चालुक्य वंश के संस्थापक, मोखरी के हो जाएंगे हरिवर्मन, और पल्लव वंश के सिंह विष्णु। और बात करें विंध्य शक्ति द्वारा स्थापना की गई थी वाकाटक राजवंश की। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो भाई विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट जाएगा। और अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो आपसे पूछा जाएगा कि थीम क्या थी। ठीक है, 2025 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है, तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो भाई बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। सभी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जो भी इस साल इंपोर्टेंट डेज रहे हैं। ठीक है, तो उनकी जो थीम होती है, हर साल थीम अलग अलग थीम रखी जाती है। तो इस साल जो थीम रखी गई है पर्यावरण दिवस की, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भी बात करें 13वीं शताब्दी में निर्मित थी जो लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वह कौन सी है? तो भाई कुतुब मीनार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी या किसके द्वारा रखी गई थी? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जिसने क्या किया था? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे यह गुलाम वंश के संस्थापक रह चुके हैं और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो भाई भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा
सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 88वां। ठीक है, 88वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया है, और जो कि कब हुआ है? 2003 में। ठीक है, 2003 में यह संविधान संशोधन हुआ, 88वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उलान बटार ओपन 2025 कुश्ती में भारत 21 मेडल के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भाई बात करें उलान बटार ओपन 2025 की जो है कुश्ती हुई है, तो इसमें भारत ने 21 मेडल के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा बी। ठीक है, दूसरा स्थान हासिल किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भाई भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो है इनका कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ। तो भाई हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद में 13 वर्ष के थे अकबर जब उनका क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया गया था 1556 में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब में। ठीक है, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुकरोही का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1575 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशन किसे नियुक्त किया? तो भाई केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशन नियुक्त किया गया था, इस किसको किया गया था? तो ये किया गया अश्वनी लोहानी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये कुछ करंट के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल देखकर भी आपको समझ आ गया होगा कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट हो चुके हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होकर के पूछे जाते हैं। इसलिए हमने सन 2000 से लेकर के अभी तक दिल्ली पुलिस एसआई हो या फिर कांस्टेबल जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उन सभी से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है और प्लस करंट अफेयर हम सभी को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, सभी को कवर कर रहे हैं। तो भाई अगर आप इन प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर लेते हो तो स्टैटिक जीके या फिर आप जीके जीएस और करंट अफेयर आपका काफी मजबूत हो जाएगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली क्लासेस जरूर से देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते जो इनमें से 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो भाई फरवरी 1922 में जो संयुक्त प्रांत में घटना घटी थी तो वह कौन सी घटना घटी थी? तो वह घटी थी चोरी चोरा। ठीक है, चोरी चोरा की घटना हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और डेट आप इसकी याद रखिएगा कब हुई थी? तो भाई 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में हुई थी चोरा चोरी की घटना। और अगर हम बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी अगस्त 1942 में। ठीक है, अगस्त 1942। ये आप सभी पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा। बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो भाई खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी यह किसके द्वारा की गई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की हुई थी 1919 से 1924 में। ठीक है, 1919 से 1924 तक रही खिलाफत आंदोलन रहा। और अगर बात करें किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई या फिर किसके द्वारा इसको शुरू किया गया, तो भाई ये शुरू किया गया था अली बंधुओं द्वारा। ठीक है, अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। और बात करें काकोरी कांड, तो काकोरी कांड का जो वर्तमान नाम है ये आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। काकोरी कांड का वर्तमान नाम है काकोरी रेल एक्शन, काकोरी रेल एक्शन। ठीक है, ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें या किस वर्ष हुआ, तो भाई 9 अगस्त 1925 आप इसकी टाइमिंग याद रखेंगे, 9 अगस्त 1925। ठीक है, काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में। तो भाई सभी पॉइंट आपको जितने भी बताए गए हैं आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो भी बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में जो पहले स्थान पर है तो वह आइसलैंड, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थान आइसलैंड का, दूसरे स्थान की बात करें तो फिनलैंड, और तीसरा स्थान रहा है नॉर्वे का। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो भाई इनमें से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था या फिर त्याग दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनको एक उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, जिसको इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में या फिर उससे रुष्ट होकर के, ठीक है, तो अपनी उपाधि को लौटा दिया था, नाइटहुड की उपाधि को। और एक व्यक्ति और थे जो महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी और इन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी इस उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, इसको त्याग दिया था अपनी इस उपाधि को। और अगर हम बात कर ले जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो भाई 13 अप्रैल 1919, ये टाइमिंग आप याद रखेंगे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, जिसमें क्या था, जनरल डायर ने जनता पर गोली चलवा दी थी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो भाई ये देखिए आप, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है तो यह किसको दिया गया है? राष्ट्रपति जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप WTC 2025 की विजेता टीम कौन रही है? तो भाई ये देखिएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो 2025 की है तो इसमें विजेता टीम रही है साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि साउथ अफ्रीका ने किसको हराया है। ठीक है, WTC 2025 में जो हुआ है तो इसमें साउथ अफ्रीका ने किसको हराया है या फिर उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दिल्ली में के इनमें से किस सुल्तान ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं हेतु 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए? तो भाई ये देखिएगा, दिल्ली में इनमें से किस सुल्तान ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में विभिन्न वस्तुओं के 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए थे? तो किसके द्वारा किए गए थे? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने जो निर्माण करवाया था, किसका निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजे का निर्माण। और बात करें यहाँ कहाँ पे करवाया था, तो भाई मेहरौली में स्थित है जो अलाई दरवाजा। ठीक है, उसका निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा और मेहरौली स्थित है दिल्ली में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम बताइए। तो भाई 2025 में जो मिस वर्ल्ड विजेता है तो वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओपल सुजाता चुआस्त्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। और भाई ये कहाँ की है? तो ये थी थाईलैंड की। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। DRDO के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो भाई इनमें से DRDO के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप बताइएगा। DRDO के अध्यक्ष है समीर वी कामत। ठीक है, ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो है केंद्र सरकार ने 31 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वैसे इनकी रिटायरमेंट होने वाली थी 31 मई 2025 को, लेकिन 1 साल तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो 31 मई 2026 अब इनकी रिटायरमेंट डेट हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय संसद को समाप्त कर दिया? तो भाई बात करें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम द्वारा भारतीय संसद को समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने क्या, भारतीय संसद को समाप्त कर दिया गया था। और क्या किया गया था? इसमें प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके तहत। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो भाई दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ली जे म्यूंग। ठीक है, ली जे म्यूंग जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भाई प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है एस महेंद्र देव को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई ये कुछ करंट के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, हमने इनको रखा है आपके लिए क्लास में, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया? तो भाई किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2025 में किया गया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर। ठीक है, जो कि चिनाब नदी है, इसमें सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2025 में किया गया है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, और कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भाई CCPI 2025 जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें भारत का जो स्थान रहा है 10वां स्थान रहा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुल 67 देशों में, ठीक है, कुल 67 देशों पे 10वीं रैंक हासिल की है भारत देश ने। ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी 1793 के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका राइट। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1793। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई गवर्नर जनरल थे सर जॉन। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सर जॉन उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।